वॉशिंगटन में यूक्रेन का बंटवारा, क्राइमिया भूल जाओ, डॉनबास दे दो। क्या 15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में कोई सीक्रेट डील हो चुकी है? आखिर वॉशिंगटन में मौजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्यों ट्रंप ने जेलेंस्की पर धौंस जमाते हुए दो टूक कह दिया कि पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास का इलाका रूस के हवाले कर दो या फिर लंबी और विनाशक जंग के लिए तैयार रहो? पिछले 10 घंटे में अमेरिका में इस वक्त जेलेंस्की के साथ साथ यूरोप और यूरोपियन यूनियन के 7 टॉप लीडर पहुंचे हुए हैं, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रूस की शर्तों पर युद्ध विराम ना हो। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर किए हैं, उससे साफ है कि राष्ट्रपति पुतिन पूर्वी यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने वाले हैं और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहीं ना कहीं पुतिन को हरी झंडी मिल भी चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप पुतिन से सीक्रेट डील यूक्रेन के बंटवारे पर कर चुके हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में यूक्रेन का साथ यूरोप कैसे दे पाएगा, जो इस वक्त अमेरिका में ट्रंप से मीटिंग करके यूक्रेन को बचाने की कोशिश में जुटा है। हम आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि इस वक्त अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की सोच क्या है और वो जेलेंस्की से क्या चाहते हैं। आधा यूक्रेन रूस को देंगे ट्रंप, क्राइमिया भूल जाओ, डॉनबास दे दो। एक तरफ रूसी सेना के हमले यूक्रेन पर बेहद तेज हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को मिलने वाले घातक हथियार और मिसाइलों की नई खेप अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है। हालात ये हो गए हैं कि रूसी सेना ने पूरे पूर्वी यूक्रेन में कोहराम मचा रखा है। अकेले पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास का 88% इलाका रूस यूक्रेन से छीन चुका है। रूसी झंडे पूर्वी यूक्रेन में जगह जगह लहरा रहे हैं। इधर जेलेंस्की को पूरी उम्मीद थी कि अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन पर हावी हो जाएंगे और रूस को युद्ध विराम करने पर मजबूर कर देंगे। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के नेता भी यही मानकर चल रहे थे कि अलास्का में ट्रंप पुतिन पर बहुत भारी साबित होंगे। लेकिन जब अलास्का की मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हुई, तो यूक्रेन और यूरोप को भारी धक्का लगा। पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप की वाणी और विचार पूरी तरह से रूसी नजर आने लगे। इस वक्त ट्रंप जो भी बयान दे रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पुतिन बयान दे रहे हैं। ट्रंप के ताजा बयानों ने तो साबित कर दिया है कि वो जेलेंस्की को यूक्रेन की जमीन सौंपने के लिए धमका रहे हैं। जरा देखिए, ट्रंप ने वॉशिंगटन में मीटिंग से पहले यूक्रेन और यूरोप को क्या नसीहत दे डाली। अलास्का मीटिंग का रेफरेंस देते हुए ट्रंप ने 2 टूक पोस्ट में लिखा कि रूस पर बड़ी प्रगति हुई है। ट्रंप ने अब गेंद यूक्रेन के पाले में डाल दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर चाहें तो रूस के साथ युद्ध को खत्म कर सकते हैं, लेकिन शांति समझौते के हिस्से के तौर पर यूक्रेन का नेटो में शामिल होना संभव नहीं है। ट्रंप ने धमकी और तंज भरे अंदाज में पोस्ट में लिखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगर चाहें तो रूस के साथ युद्ध को तुरंत खत्म कर सकते हैं या फिर वो लड़ाई जारी रख सकते हैं। ट्रंप ने आगे लिखा, याद कीजिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ओबामा का दिया गया क्राइमिया वापस नहीं मिलेगा। 12 साल पहले बिना एक भी गोली चलाए और यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वहीं ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि पुतिन ने अमेरिका को यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति जाहिर की है। विटकॉफ ने रूस यूक्रेन के बीच अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर चर्चा की है, खासकर उन 5 क्षेत्रों का जिक्र किया जिन्हें उन्होंने हमेशा से समझौते का मूल बताया है। ये 5 क्षेत्र क्राइमिया, लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरेजिया और खेरसन हैं। लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरेजिया और खेरसन क्षेत्रों में रूस ने 2022 में जनमत संग्रह के बाद अपने क्षेत्र में मिला लिया था। हालांकि उस जनमत संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखावा माना जाता है। अब जिस तरह से ट्रंप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, उससे साफ है
कि पुतिन लगभग आधे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। Lavorare, io penso che il lavoro che faremo oggi sarà da questo punto di vista un lavoro importante. Chiaramente non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra, di costruire la pace. Io penso che dobbiamo esplorare tutte le soluzioni possibili per garantire pace, per garantire giustizia, per garantire la sicurezza delle nostre nazioni, e l'Italia porta tutto il contributo di idee e di proposte che ha già dimostrato di saper garantire. वॉशिंगटन में ऑपरेशन यूक्रेन, ज़ेलेंस्की पर भारी आधी रात। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी हुई हैं, जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेता ट्रंप से मीटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन में रूस से यूक्रेन को बचाने के लिए आखिरी कोशिश हो रही है, क्योंकि ट्रंप अब पुतिन के साथ मिलकर कुछ बड़ी डील के करीब पहुंच चुके हैं। इधर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप की मुलाकात होगी, जिसके बाद तय हो जाएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा या फिर बेहद तेज होगा। बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच होने वाली इस बैठक के दौरान ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट भी मौजूद रहेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिका पहुंचने वालों में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर येलेन भी हैं। अमेरिकी समय के मुताबिक ये मीटिंग दोपहर 1 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक ये मीटिंग रात 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है। सोमवार का दिन या तो यूक्रेन के लिए समाधान लाएगा या फिर सर्वनाश ला सकता है। War in Ukraine's been going on a really long time now. I mean, 3+ years. Hugely impacted Ukrainians who've suffered hugely, but it's also impacted Europe. It's impacted every single family and community in the United Kingdom, and so everybody wants it to end, not least the Ukrainians. But we've got to get this right. We've got to make sure there is peace, that it is lasting peace, and that it is fair and that it is just. 3 घंटे की पुतिन ट्रंप मीटिंग, अब वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की का सरेंडर। इधर यूक्रेनी अधिकारियों और नेताओं ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस अमेरिका की मीटिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और इस मीटिंग की वजह से पुतिन अब ट्रंप पर भारी साबित हुए हैं, और शायद इसका असर वॉशिंगटन में चल रही ट्रंप की मीटिंग पर भी साफ देखा जा सकता है। यूक्रेनी संसद की विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष ओलेक्सांद्रा मोरेस्को ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रंप और पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन से रूस और यूक्रेन के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ, और पुतिन ने ट्रंप का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि वो अलग थलग नहीं है। मोरेस्को ने आगे कहा कि पुतिन, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है, सूचना युद्ध जीत गए हैं। यूक्रेनी अधिकारी ने कहा कि पुतिन ने एंकरेज स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेंडार्फ रिचर्डसन में शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप के साथ संयुक्त भाषण में अपने विचारों को दोहराया और कहा, मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ट्रंप पुतिन में 3 घंटे क्या बात हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई। 12 मिनट तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब भी नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उसकी असल वजह को खत्म करना जरूरी है। पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार नहीं मानी है। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी तरह का समाधान निकलने के बाद ट्रंप ने 18 अगस्त यानी सोमवार को ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग शुरू कर दी है। ट्रंप किसी भी कीमत पर रूस और यूक्रेन युद्ध बंद करना चाहते हैं, लेकिन लगता है पुतिन को जरा भी जल्दी नहीं है, क्योंकि रूस पहले से ही यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है और अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। जरा देखिए, अभी तक रूस ने यूक्रेन पर कहां-कहां कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर
यानी ISW ने 8 अगस्त 2025 की जमीन रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसे दावे किए हैं जो हैरान करने वाले हैं। ISW के मुताबिक रूस यूक्रेन की जमीन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जो लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका होता है। तो वहीं दूसरे दावे में कहा गया कि रूस ने यूक्रेन की लगभग 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस से यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरेजिया और खेरसॉन क्षेत्रों से होकर लगभग 1,000 किलोमीटर तक बॉर्डर फैला हुआ है। रूस जापोरेजिया और खेरसॉन क्षेत्रों के लगभग 3/4 हिस्से पर कब्जा कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेन के खार्किव, सुमी, माइकोलाइव और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर भी रूसी कब्जे हो चुके हैं। सुमी और खार्किव क्षेत्रों में रूस लगभग 400 वर्ग किलोमीटर को कंट्रोल कर चुका है। निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने सीमा के पास एक छोटा सा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया है। रूस ने लुहांस्क और डोनबॉस क्षेत्रों से बने डॉनबॉस नाम के भूभाग में 46,570 वर्ग किलोमीटर यानी 88% क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया है। यूक्रेन के पास अभी भी डॉनबॉस का लगभग 6,600 वर्ग किलोमीटर का इलाका बचा है। हालांकि रूस अपनी अधिकांश ऊर्जा डोनेट्स्क मोर्चे पर केंद्रित कर रहा है और अपने नियंत्रण से बाहर बचे हुए अंतिम प्रमुख शहरों की ओर बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन में मौजूद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से गुड न्यूज मिलती है या फिर बारूदी फैसला जो यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के लिए भी नासूर बन सकता है।